हम होस्ट हैं, इंडिया नहीं आएगा तो हम नहीं खेलेंगे बाहर जाके। बाबर 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 इंडिया जो है ना बच्चे, इस दफा तुम लोग को चने चबाएगा। जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है वो फेक चेहरे से ही पता चल रहा होता है कि कॉन्फिडेंट है, कोई प्रेशर नहीं है। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है। अफगानिस्तान में बहुत से हिंदुइज्म नेशनलिज्म भी मूवमेंट होती हैं। ठीक मांग रहे थे, वो यहाँ पे कूड़ा उठा रहे थे, छोटा छोटा काम कर करके जो है ना अपना घर पाल रहे थे। दुश्मन का दोस्त जो होता है वो आपका दोस्त होता है। तो कहती है उनको उठा के जूतियां मारे, इनको घर से निकाले। आईपीएल के अंदर जो क्राउड के सामने जिन लोगों प्लेयरों के साथ जिन ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके चेहरे इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आता है। टिकट के पैसे ना जाया करें और पाकिस्तानी अवाम को, टीम को तो बिल्कुल देखने मत जाएं। बॉलर बुमराह है, उसकी जगह लेना भी कोई आसान नहीं है। मैम शाहीन अफरीदी के बारे में मैं ये कहूंगी कि अगर उसका दूसरा बच्चा नहीं आ रहा उसकी तैयारी में करे। ने क्रिकेट में जो है ना 2 नंबरी रखी हुई है। बांग्लादेश मैच होने से पहले अफगानी वहां पर मौजूद थे, अफगानिस्तान के लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अफगानिस्तान के झंडे के साथ इंडिया का झंडा उठा रखा था। इंडिया का झंडा लहराया जा रहा था, इंडियन टीम के नारे लगाए जा रहे थे। आई थिंक इंडिया एक लॉयल कंट्री है मेरे लिहाज से। पाकिस्तान अभी तक अमेरिका के पीछे ही भाग रहा है। दे वर नॉट लॉयल टू देयर कंट्री कि वो अपना सपोर्टर चेंज कर लें। पहले तो ये देखा जाए ना कि लोकली हमारे यहाँ पर सुन्नी ज़्यादा हैं और अफ़गानिस्तान में देखा जाए तो वहाँ पर शिया कम्युनिटी ज़्यादा है। सो देयर इज़ ऑलवेज एक कहते हैं लड़ाई या क्वेरल कह सकते हैं बिटवीन सुन्नी एंड द शिया। तो दे मोस्ट प्रेफरली फेवर इंडिया मोर देन पाकिस्तान। वो अफगानिस्तान के साथ इतनी नहीं है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है। इवन के जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं अफगानी ये समझते हैं, और हिस्ट्री में भी इसके बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे अभी पाकिस्तान ने अटैक किया था अफगान पे क्योंकि कुछ वो बॉर्डर्स का इशू हो गया था, या आपको पता होगा। और कोई भी इस तरह से कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट होती है तो हम डायरेक्ट उसका टीयर उसको देते हैं, अफगानिस्तान को इसका देते हैं कि हालांकि अफगानिस्तान में बहुत से हिंदुइज्म नेशनलिज्म भी मूवमेंट होती हैं जो वर्क करवा रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पेशली इस्लाम के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। तो बेसिकली कौन सी मूवमेंट्स है? हिंदुइज्म वहाँ पे, हिंदू नेशनल पर कोई वहाँ देख लें आप, उनके साथ तजारत चल रही है उनकी। तो आप मुझे बताएं ना, तजारती तौर पे उन्होंने अपने बच्चों को भी पालना है, सब कुछ करना है। जो उनके साथ ट्रेडिंग करेगा वो उनके लिए सही है। हमने तो ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी लेग पुलिंग ही कर रहे हैं, उनको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। किसके कहने पे, किसके करने पे ये कर रहे हैं मुझे बताएं। वो यहाँ पे क्या भीख मांग रहे थे, वो यहाँ पे कूड़ा उठा रहे थे, छोटा छोटा काम कर करके जो है ना अपना घर पाल रहे थे। ठीक है आप इलीगल लोग जो अगवानी है उनको निकालें। क्या वो बता सके इंडिया मुस्लिम कम्युनिटीज़ को कि इफ़ यू आर नॉट देयर देन वी कैन डू समथिंग एल्स। हमारी आज होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला। जी हां, आज है 23 फरवरी और चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है इंडिया बिटवीन पाकिस्तान, और ये बहुत ही शानदार मैच होने वाला है। हालांकि आईआईटी बाबा जो महाकुंभ में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि इस बार पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान यहाँ पर कुछ इंडिया के सामने कर पाएगा, क्योंकि इंडिया का जो हालिया फॉर्म है और पाकिस्तान का जो हालिया फॉर्म है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर इंडिया का दिन ही बुरा हुआ तो ही इंडिया हार सकता है। क्रिकेटिंग तौर पर तो इंडिया हार नहीं सकता, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहीं भी उनके सामने नहीं टिकता है। ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, कहीं भी वो टिक ही नहीं पा रहा है लगातार पिछली हारों के बाद। और इस बार हालिया जो प्रदर्शन पाकिस्तान का चल रहा है, उस हिसाब से पाकिस्तान की हार निश्चित लग रही है, क्योंकि रोहित शर्मा भी फॉर्म में है, शुभमन गिल का क्या शानदार फॉर्म है। जब से 22 कप्तान बने हैं लगातार शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं। विराट कोहली भी फॉर्म में आ चुके हैं। श्रेयस अय्यर क्या शानदार खेल दिखा रहे हैं, हम सब जानते हैं। हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या का शानदार फॉर्म में है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, मोहम्मद शमी ने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट लेकर बता दिया कि उनकी शानदार वापसी हो चुकी है और पाकिस्तान के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हर्षित राणा भी काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पहले 1-2 ओवर में वो थोड़े इकोनॉमिकल नहीं रहते हैं, लेकिन जब तीसरे ओवर में वो आते हैं तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं और विकेट टेकर गेंदबाज बन जाते हैं। उनके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत है। जैसे अक्षर पटेल है, हैट्रिक होते होते बची। रोहित शर्मा अगर उनका कैच नहीं छोड़ते तो उनकी हैट्रिक हो जाती है अपने पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ। और बैटिंग में तो अक्षर पटेल क्या शानदार खेल रहे हैं। अच्छे अच्छे बैट्समैन शर्मा जाए उनकी बैटिंग को देखकर। तो क्या लगता है आपको? आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, इंडिया जीतेगा आज का मैच या फिर पाकिस्तान?
मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, और चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हुआ था और वहाँ पे क्रिकेट की आपस में थोड़ी सी नोक झोंक हो गई थी। तो इट्स आल्सो इंश्योर्स कि हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं देखते कि वी आर द मुस्लिम, वी हैव द सेम रिलीजन, रादर देन हम अपनी जो नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इंडिया ऐसा सलूक देखें करें तो वो क्यों उनके साथ चलें? इंडिया उनके साथ तजारत कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया के आप जाके देखें कि वहाँ पे वो कोई भी उनका हमसाया ममालिक है उससे तजारत कर रहे हैं, उनसे जो है ना वो अपने 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 शहरियों को फ़ायदा दे। भाई आसपास के लोगों से मिल के ही रहने में भलाई है, आप भी सीखो। दहशतगर्दी करवा रहे हैं, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। तो मेरा ऑन ओपिनियन, अगर वो इंडिया का फ्लैग स्टेडियम में लहरा रहे हैं एंड another kind of things. कश्मीर इशू तो एक अलग इशू है ना, लेकिन अफगानिस्तान, उनकी अपनी भी टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कल उनका मैच है, लेकिन वो स्टिल इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। दुबई पहुंचे हुए हैं, तो वो इनको इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? हालांकि उनका कलमे का रिश्ता है हमारे साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। नहीं कह सकते हैं, क्या पता उनके डीपली रिलेशंस कुछ अलग चेंज हो, रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, मे बी उनके इकोनॉमिक बेटर हो रही हो इंडिया के साथ रिलेशन रखने में, सो रिलीजन का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। मे बी हम फेवर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेबर बिकॉज दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इन रिटर्न के हम कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त जो होता है वो आपका दोस्त होता है। तो वी कैन से दैट कि इंडिया जो है वो उसको इसलिए इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बिट्रे। पाकिस्तानी टीम तो डर के मारे घर में छुप कर बैठ गई कि हमने क्या करना है जाके, और बॉलिंग लाइनअप तो हमारी वैसे ही जीरो और मोहम्मद शमी का फाइफर। मैम मुझे तो सबसे पहले इस बात पे अफसोस होता है कि आप लोग उनको कवर करते हो। भाई ऐसी टीम को कौन कवर करता है? मैं तो कहती हूँ उनको उठा के जूतियाँ मारे, इनको घर से निकालें और मेरे ख्याल से इनको बैन कर दें हर एक स्टेडियम से, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिक गई है टीम, अब बीप लगा दीजिएगा, बट सीरियसली मुझे लगता है कि सिवाय अफसोस के हमें और कुछ नहीं नजर आ रहा है। इंडियन टीम भी तो एशियन टीम ही है ना भाई, वो इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर लेती है? उनके बॉलर्स देखे, कोई 50 कर रहा है, बैट्समैन देखे कोई 50 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है। क्या चाहिए? अपने मुल्क के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और अपनी क्रिकेट टीम के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको देखने के बजाय डाकू महाराज ने 150 करोड़ की है, आप वो तबड़ी तबड़ी इससे अच्छा वो देख ले। मैं तो नेटफ्लिक्स पे आने वाली वो देखूंगी, इनको देखने के बजाय। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज मैच मैंने नहीं देखना। आ जाए इंडिया, दिखाते हैं कि हम क्या चीज है। दुनिया की टीमें जो है वो डर के बैठ गई। बांग्लादेश का बाप का कह रहे थे, कौन है बाप? बताएं कौन है बाप? क्रिकेट का बाप इस वक्त इंडिया बन चुका है। उस वाले मैच में इंडिया को डेफिनेटली सपोर्ट करूंगी कि जो मोहम्मद शामी है मैं फैन हो गई हूँ। इंडिया जो है इनको उड़ा के फेंक देगा स्टेडियम से। पहले तो हम कहते थे कि हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, नो वी आर विद इंडियन टीम्स। के खेलने से बेहतर है ये लोग डूब मरे। इंडिया को भाई इस टाइम सल्यूट है। इंडिया वाली पूरी टीम ही किंग है, ना ऐसा कोई बैट्समैन है जिसके हम बैटिंग एंजॉय करें, इसलिए हम बहुत ही मायूस है। और इनके पीछे तब पाकिस्तानी टीम आपको परफॉर्मेंस देगी, वरना मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही ना हो। ये कप्तान है, ये इंसान है। वो जो पीछे बंदा नजर आ रहा है इस दफा ये जो है कुछ अलग करेगा। रोहित अगर जिस स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करता है 5 ओवर में 35 से 40 रन बन जाते हैं। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं, बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर यू नो इट्स जस्ट स्पेशल। कांग्रेचुलेशन। पूरी दुनिया की टीमें जो है वो डर के बैठ गई और पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो इस टाइम सिर्फ जो है वो इंडिया की बॉलिंग देख रही है कि भाई हम कैसे जो है वो इंडिया को फेस करेंगे। हमें भी जो है वो डर लग गया कि 23 फरवरी को हमारा क्या बनेगा। अक्षर पटेल जो है वो 3 विकेट जो है वो उड़ा रहा है और जो आज हैट्रिक करते करते इंडिया को प्रेस करेंगे, बांग्लादेश जीतेगा, बांग्लादेश को प्रेस करेंगे। आप देखें, आप जो पहले बात पाकिस्तान को प्रेस कर दे रहा है। बांग्लादेश का बाप का कह रहे थे, कौन है बाप? बताएं कौन है बाप? क्रिकेट का बाप इस वक्त इंडिया बन चुका है। कैसे बाप बन गया? कैसे बन गया बाप? अब देखिए कितना अभी उन्होंने किसको हराया है, न्यूजीलैंड को हराया है, और हमारा आईसीसी में 16 मैच वो जीता है, 1 हम जीते। जो ऑस्ट्रेलिया से उसके इंडिया में जूते मार गया। हार जीत तो होती है, यहाँ जब इंडिया की बात हार जीत आपको याद आ जाती है। दोस्तों अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें, इंडिया की बैटिंग की बात करें, बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस रही और हो गए हैं।